डियर व्यूअर, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग ठीक हो गए? आपका समर वेकेशन हो गया है और इस वक्त आपके पास कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, इसलिए बहुत से मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बता दीजिए सर। और आप जानती है कि क्लास 12th बायोलॉजी में जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, इसकी जो फाइल होती है, इस पे अगर ये फाइल आपकी अच्छी बन गई तो कोई आपको 30 नंबर देने से रोक नहीं सकता, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, आपकी फ़ाइल को देखता है और फाइल से इवेलुएट करता है कि आपने क्या वर्क किया है। तो मैं आज आपको बहुत जो सबसे कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, वो बताने जा रहा हूँ। समझ जाइए कि ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे बनाएंगे? आपके पास समय है, मैटर कलेक्ट कर लीजिए जो आपको इसमें अच्छा लगेगा, अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा, ताकि जैसे स्कूल खुलता है आप जल्दी से प्रोजेक्ट बना लें। प्रोजेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और प्रोजेक्ट 11th में आप बनाए ही होंगे, आइडिया आपको होगा ही। उसमें फ्रंट पेज होता है, उसके तुरंत बाद जो है वो आप एक्नॉलेजमेंट होगा, प्री फेस होगा, और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, इंडेक्स एंड इंट्रोडक्शन। ये जो 5 पेज होते हैं ये मेन होते हैं, इनको आपको कंपोजिट करना होता है। चाहे आप आजकल प्रिंटर की हेल्प से आप घर पे ही इसको बना सकते हैं, या तो किसी भी आपकी जन सेवा केंद्र में जाकर खूब अच्छे से इसको आप बनवा सकते हैं। अब उसके बाद रिटन वर्क आता है, और रिटन वर्क जो होता है, एक और क्वेश्चन एराइज होता है कितने पेज का होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं, आपको 30 नंबर लेना है, ये सिर्फ 5 नंबर नहीं है, पूरा 30 नंबर इसी पे डिपेंड है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चीज़ और, टॉपिक आपका इन्वेस्टिगेटरी हो, यानी आप उसमें कुछ खोज कर सकें। अगर आप कुछ खोज नहीं कर पाएंगे तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किएगा, आपने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाया और तो ये टॉपिक इन्वेस्टिगेटरी है कि नहीं है। इन्वेस्टिगेटरी का मतलब खोज परख, उसमें कुछ नया आप इंट्रोड्यूस कर सकें। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं। आजकल जो देखिएगा क्लास 12 सीबीएसई सेशन 2023 और 24 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, जो आप इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाएंगे, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में लैब मैनुअल और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट को मिला करके 9 नंबर होता है, यानी 30 मार्क का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 21 आप जो होंगे वो लैबोरेटरी में एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप रिटन वर्क में देंगे, और सिर्फ जो 9 नंबर होता है उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि आप रिकॉर्ड फाइल के फॉर्म में लैब नोटबुक बनाएंगे, जिसमें एक्सपेरिमेंट, स्पॉटिंग और स्लाइड को और आपकी स्लाइड प्रिपरेशन को मेंशन करेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपका है क्या, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। तो आपका जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है उसमें सबसे पहला जो है वो कैंसर। अब कैंसर का जब आप बनाएंगे तो इस कैंसर में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, कैंसर क्या होता है, और उसके बाद इसकी जो डिफरेंट फार्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं, उनके बारे में लिखेंगे। यानी अगर कैंसर का आप पहले का टॉपिक बनाते हैं तो इसमें एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ द कैंसर के बारे में बताएंगे। इसकी रोकथाम कैसे होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी थेरेपी क्या है, और लास्ट में एक इन्वेस्टिगेटरी रिपोर्ट जमा करेंगे। और उसमें आप ये 2020 से लेकर के 22 तक हो सकता है, या 2021-22 में हमारे देश में यूपी में कितने लोग कैंसर से ग्रसित थे, कितने लोग की डेथ हुई, ये डेटा आपको नेट से मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, दैट इज़ द एड्स। इसमें आप मोस्ट फेमिलियर हैं, क्लास 8 से लेकर के 11 तक इसमें कई बार आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, लेकिन वो हल्का फुल्का था। यहाँ पे इसको फुल फ्लेज फार्म में बनाना है। एड्स का वायरस की खोज कैसे हुई, इसका पूरा का पूरा डिटेल, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे अटैक करता है, कौन सी सेल इसके लिए रिस्पांसिबल होती है, और उसके बाद कब इसको कौन सा ऐसा दिन जो होता है वो वर्ल्ड एड्स डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में इस वक्त, और पूरी दुनिया में इस वक्त इससे एड्स से रिलेटेड कितने आपके पेशेंट हैं, इसकी एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आप उसमें लगाएंगे।
इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है टेस्ट ट्यूब बेबी या इनफर्टिलिटी। आजकल सोसाइटी की मेजर प्रॉब्लम है, क्या हो गया, इनफर्टिलिटी। बहुत ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी क्या होता है, मैरिज के सेवरल ईयर तक क्या होता है, कोई चाइल्ड नहीं होते हैं। अब उसमें क्या होता है, इनफर्टिलिटी प्रोग्राम की हेल्प से, टेस्ट ट्यूब बेबी की हेल्प से हम उनको एज ए पेरेंट क्या करते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, यानी उनको हम पेरेंट बना सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कब ये लॉन्च हुआ था इंडिया में? इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम, वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम हमारे आसपास आजमगढ़ में है, बनारस में है, लखनऊ में है, दिल्ली में, नोएडा में, 2-4 जो टेस्ट ट्यूब बेबी के फेमस सेंटर हैं उनका नाम और उनसे रिलेटेड जो आपका डाटा वगैरह मिलेगा वो आप क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में बना देंगे। इसके बाद चौथा जो आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ख़ास करके जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके रिकॉर्ड को रख लिया जाता है। हमारे देश में भी चल रहा है, फॉरेन कंट्री जो मोर डेवलप कंट्री है वहाँ पे क्या होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका क्या होता है, रिकॉर्ड पहले से स्टोर कर लिया जाता है। अब उसके बाद जहाँ पे विक्टिम वगैरह होती है वहाँ पर जो क्लू मिलता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि हम कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम एराइज होती, छोटा से छोटा भी अगर केस होगा तो वहाँ से हम DNA को कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक जो हेयर फॉलिकल होगी, अगर थोड़ा बहुत कुछ भी फाइटिंग वगैरह होगी या थोड़ा सा भी हुआ होगा तो वहाँ पे फॉलिकल मिलेगा और उस हेयर फॉलिकल को कलेक्ट करके हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। और इसके बेस पर जो सस्पेक्शियस लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रेस किया जा सकता है। उसके बाद पैटर्निटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियल सन है कि नहीं। कभी कभी प्रॉब्लम एराइज हो जाती है, डिस्प्यूट होता है, एक ही चाइल्ड के 2 मदर्स जो होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं कि मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। इसको क्या करना, आइडेंटिफाई करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। 3 मेन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ग है। और तीसरा जो होता है इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, या कोई क्लोज रिलेटिव है कि नहीं। कोई पता चला कि नेपाल से आकर के, पाकिस्तान से आकर के, बांग्लादेश से आकर के, दूसरी जगह से आकर के किसी फैमिली में रह रहा है, कैसे हम पता करेंगे, सब कुछ उसने बनवा लिया है। तो हम उसको DNA फिंगरप्रिंटिंग के बेस पर, वो जिस फैमिली से बताइए कि ये मेरे क्लोज रिलेटिव हो, उनका DNA फिंगरप्रिंट लेकर के हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद बहुत से ऐसे पैटर्निटी के प्रोग्राम हुए, पैटर्निटी के केस आए हुए हैं जिसमें रियल पेरेंट को पहचानने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज़ हो रहा है, कितने केस हमारे देश में हुए हैं, वर्ल्ड में हुए हैं, इसका भी आप चाहेंगे तो एक इन्वेस्टिगेटरी रिपोर्ट बना करके अच्छे से लगा सकते हैं। इसके बाद आता है ड्रग एडिक्शन। अब ड्रग एडिक्शन जो है आजकल बहुत ही चल रहा है, डिफरेंट टाइप के जो ड्रग्स हैं, कोकीन है, हीरोइन है, चरस है, गांजा है, अफीम, जो भी है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। फिर आता है एंटीबायोटिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल हो गया हमारी सोसाइटी में मेडिसिन में, वो एंटीबायोटिक्स का है। ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक्स बना दिए गए हैं कि जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो भी क्या करते हैं, सर्जरियल ऑपरेशन कर देते हैं और इसी एंटीबायोटिक्स को दे करके क्या करते हैं, मरीज को सही कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स की खोज कब हुई थी, किसने किया था, आजकल कितनी एंटीबायोटिक्स हैं, हमारे देश में कौन कौन सी चल रही है, कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो फॉरेन में चल रही है, हमारे देश में अभी तक नहीं आई है, ये सब हम चाहें तो इसमें बना सकते हैं। उसके बाद आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन, इससे आप मोस्ट फेमिलियर हैं। डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन, साउंड है, एयर है, उसके अलावा वाटर है, उसके बाद आजकल जो होता है ई वेस्ट वाला पोल्यूशन चल रहा है। जो भी आपको लगता है जितना भी पॉसिबल है आप इसमें बना सकते हैं। उसी तरह से पॉपुलेशन जो हो गया, पॉपुलेशन में भी आप बना सकते हैं पूरा का पूरा। ये तो बहुत ही फेमस टॉपिक है, पोल्यूशन और पॉपुलेशन बहुत इजी बनेगा। इस पे जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके क्या होंगे, इजी ही होंगे। उसके बाद होता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इसमें आपका जो होगा डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, यानी आप कट से लेकर के अल्कोहल तक, अल्कोहल भी वेलफेयर के लिए थोड़े बहुत फॉर्म में कर ही सकते हैं। उसके बाद ईस्ट की हेल्प से जो कुछ हमको बनते हैं, डिफरेंट टाइप के जो आपके केमिकल्स बनाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड होगा, फार्मेरिक एसिड हो गया, बड़े पैमाने पर जो भी हमें माइक्रोब की हेल्प से मटेरियल ऑब्टेन होते हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
और इस चैप्टर नंबर 8 में इससे रिलेटेड आपको टॉपिक मिल भी जाएगा। उसके बाद होता है यूज़फुल प्लांट एंड एनिमल। इसका भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। पहले यूज़फुल प्लांट जो आपके हैं, जो भी आपके ट्रेडिशनल प्लांट हैं, आपके पहला ही आपका क्या हो गया, टर्मरिक से शुरू करेंगे और जितने भी आपके हैं, और उसके बाद एनिमल्स जितने भी डोमेस्टिक एनिमल हैं उनके बारे में एक लंबा लिस्ट है, बहुत एक एक के बारे में क्या उसका यूज़ है, कैसे कर सकते हैं, इसका भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन सकता है। फिर उसके बाद आता है H1N1 स्वाइन फ्लू। ये दोनों जो है क्योंकि करंट में थोड़ा सा सोसाइटी में इसका इफ़ेक्ट है, तो जो इसका चूँकि टॉपिक टिपिकल भी है और इसको आपको फिर सर्च करना पड़ेगा नेट की हेल्प से, या तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वहाँ से कंसर्न करना होगा। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये भी अच्छा टॉपिक है, जो लड़के इसमें बनाना चाहते हैं, जो कुछ करना है, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करिए और अच्छा नॉलेज अगर आपको लेना है तो आप इबोला वायरस के बारे में पता कर सकते हैं, और H1 और N1 या स्वाइन फ्लू। तो एटलीस्ट ये आपका 1 से लेकर के 12 ये आपका जनरल एंड नॉर्मल टॉपिक है, जिस पर आप मैटर गर्मी की छुट्टी में कलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो टाइम पास हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर ये आपने कर लिया तो एक बहुत बड़ा काम आप कर लेंगे। फिर उसके बाद लैब मैनुअल बनाना होगा। हर स्कूल में जैसे जैसे आपका क्लास वर्क आगे बढ़ेगा लैब मैनुअल का वर्क होता रहेगा। तो प्रोजेक्ट वर्क में, और आपको फाइनल भी नहीं करना, बस जो टॉपिक अब आए उस टॉपिक से रिलेटेड मैटर को बस आप कलेक्ट कर लीजिए। जैसे स्कूल खुलता है कंफर्म करके उस पे प्रोजेक्ट आप बना लेंगे। आई होप ये आपको यूज़फुल होगा। किसी को कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए, और इसके अलावा भी अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम एराइज हो रही है तो आप कमेंट करिए, हम नई वीडियो बना करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।